कि प्रभु से संग लगाओगे तो भवसागर से तर जाओगे। प्रभु से संग लगाने के लिए भी प्रभु की कृपा होना आवश्यक है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 4, चौपाई संख्या 1 और 2, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि जब सत्संग प्रभु राम का होता है तो कैसा चमत्कार होता है। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। सत्संग करने मात्र से सुख में वृद्धि हो जाती है और दुख का नाश हो जाता है। सत्संग आपको अभिव्यक्ति दे सकता है और आपके जीवन को सही दिशा में भी ले जा सकता है। यह तो मात्र सत्संग करने का फल है, लेकिन यदि वो संग मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय शिरोमणि रघुकुल नंदन भगवान श्री राम का मिले तो पूरी काया पलट ही हो जाती है। द्वारपाल बनी लंकिनी केसरी नंदन हनुमान से यही बयान कर रही हैं। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। हे हनुमंत, अपने हृदय में कौशलपुर महाराज श्री राम को धारण करके नगर में प्रवेश कीजिए और अपने सभी काम संपन्न कीजिए। जब श्री रामचंद्र का सानिध्य मिलता है तो विष अमृत के समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। विशाल अथाह समुद्र सिमटकर एक गाय के खुर के समान छोटा लगने लगता है और अग्नि में भी मानो शीतलता आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम का सानिध्य व साथ पाकर कोई साधारण मनुष्य भी दिव्य बन जाता है। उसमें इतनी दिव्यता आ जाती है कि विष भी उस व्यक्ति का अहित नहीं कर पाता, अपितु अमृत के समान उसकी शक्ति का संवर्धन ही करता है। बड़ी बड़ी समुद्र जैसी चुनौतियां उसे गाय के खुर के समान छोटी प्रतीत होने लगती हैं और शत्रु मित्र के समान सुगम दिखने लगते हैं। महापुरुषों के सानिध्य का यही लाभ होता है। उनसे न केवल आप जीवन जीने के गुर सीखते हैं, न केवल कठिन परिस्थितियों से लड़ने की कला सीखते हैं, बल्कि आपका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। जीवन जीने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आप छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित होना छोड़ देते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि, आपकी सोच सभी वृहत हो जाते हैं। समस्या के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। आप समस्या नहीं, समाधान के बारे में चिंतन करने लगते हैं और जब आप समाधान के विषय में चिंतन करेंगे तो आप समाधान की ओर ही बढ़ चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति और एक महापुरुष में यही अंतर होता है और किसी महापुरुष के साथ रहकर एक साधारण मनुष्य भी असाधारण सोच का धनी हो जाता है। इसीलिए इस बात को बल देकर कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में किसी ऐसे महापुरुष की खोज करनी चाहिए जो उसके जीवन को नई दिशा दे सके, जो उसकी बुद्धि का विकास कर सके, क्योंकि जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता सभी को पड़ती है। वो मार्गदर्शक आपके गुरु के रूप में हो सकता है, वो मार्गदर्शक आपके अभिभावक के रूप में हो सकता है, वो मार्गदर्शक आपके मित्र के रूप में हो सकता है, या कोई सहकर्मी, कोई सहपाठी भी हो सकता है। यहाँ बजरंगबली को भी श्री राम
एक मित्र, एक सखा के रूप में ही प्राप्त हुए थे। किसी भी रूप में हो, महापुरुषों का संग आपके जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और फिर सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि आप भगवान को ही अपना बंधु, अपना मार्गदर्शक बना लीजिए। वो निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे में प्रभु से बढ़कर मार्गदर्शक, तारणहार भला कौन होगा? इसी की महिमा का बखान लंकिनी बजरंगबली से कर रही थी। वो स्वामी जी आगे कहते हैं, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम ने एक बार कृपा की दृष्टि से देख भी लिया हो। ये सुनकर हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके लंका नगरी में प्रवेश किया। और ये प्रवेश भी उन्होंने मुख्य द्वार से नहीं, अपितु चार दीवारी को फांद कर किया। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 4 श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, सनिर्जित्य पुरीम श्रेष्ठाम लंकाताम काम रूपिणीम, विक्रमेण महातेजा हनुमान कपि सत्तमः। श्रेष्ठ राक्षसी लंकिनी जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती थी, उसे अपने पराक्रम से परास्त करके महाबली, महातेजस्वी, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि हनुमान उस किले की दीवार को रात्रि काल में ही फांद कर लंका में प्रवेश कर गए। तो आज की चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रभु से संग लगाओगे तो भवसागर से तर जाओगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सभी भक्तों के नाम। प्रभु से संग लगाने के लिए भी प्रभु की कृपा होना आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो उनमें मन भी नहीं लगता। और जिस पर उनकी कृपा हो जाती है, उन पर भक्ति का रंग अलग ही दिखता है। अब जैसे इन नन्हे बालक को ही ले लीजिए। आने वाली पीढ़ी को जोड़ें अपने इतिहास से, देकर उनको महापुरुषों के जीवन की जानकारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।